तो एक तरफ बीजेपी की स्थिति हम आपको बता रहे थे, तो इस तरफ कांग्रेस पर भी नजर डालते हुए एक और बड़ी जानकारी। सीईसी की बैठक कांग्रेस की आज दिल्ली में होने वाली है। बाकी प्रत्याशियों के नामों पर मंथन की स्थिति आज बनेगी। आम सहमति बनाने की कोशिश होगी। नाम तय करने पर जोर रहेगा बैठक में। 144 सीटों पर प्रत्याशी पहले ही कांग्रेस उतार चुकी है। कुछ और नाम बाकी हैं जिन पर सहमति बनना जरूरी है। और 230 में से 144 के नाम आ चुके हैं। बाकी सीटों पर अभी नाम आम सहमति से तय हो, ये प्रयास लगातार किया जा रहा है। क्योंकि इससे पहले जो कुछ एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, जिनमें टिकट की उम्मीद लगाए बैठे कुछ दावेदार या जो उम्मीद लगाए हुए लोग थे, जो कैंडिडेट कांग्रेस पार्टी की तरफ से होना चाहते थे, टिकट पाना चाहते थे, लेकिन नहीं मिला। उसमें कुछ जो उहापोह की स्थिति उनमें बनी हुई है। तो एक वीडियो भी कमलनाथ का सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रहा है, जिसमें ये बताया जा रहा है कि इसमें इस जगह टिकट वितरण में दिग्विजय सिंह की चली या किसी और का नाम ले, इस तरह की जो चर्चाएं हैं उनसे बचने का ये प्रयास है कि कांग्रेस पार्टी को अब इस तरह की परिस्थितियों से ना दो चार होना पड़े और आम सहमति बनाकर सभी के विचार विमर्श और सभी के साझा प्रयास से बाकी बची सीटों पर कैंडिडेट्स को मैदान में उतारा जाए और जो कैंडिडेट्स मैदान में उतारे जाएं उन पर मुहर ना लगे कि ये उनके कैंडिडेट्स हैं, जिससे पार्टी को नुकसान होने की जो स्थिति बन रही है या लोगों में जो नाराजगी रहे उससे बचा जा सके। और एक बार फिर आपको दिखाते हैं प्रद्युम्न सिंह तोमर का पुराना अंदाज। जी हां, प्रचार के दौरान प्रद्युम्न सिंह तोमर एक क्षेत्र में गए हुए थे और घर में जमीन पर बैठकर भोजन करते नजर आए। साथ ही क्षेत्र के कार्यकर्ताओं से एक एक रुपए की सहयोग राशि भी उन्होंने ली है। प्रद्युम्न सिंह का कहना है कि लोगों के एक एक रुपए के योगदान से उनका पूरा क्षेत्र विकसित होगा, उद्योग नगरी बनेगा। साथ ही उन्होंने कांग्रेस के वचन पत्र पर भी चुटकी लेते हुए कहा कि कांग्रेस का वचन पत्र नहीं, झूठ पत्र है। कांग्रेस ने 2018 में जो वादे किए थे वो निभाए ही नहीं। बेरोजगारों और किसानों को भी धोखा ही दिया है। और ये कांग्रेस का झूठ पत्र है। सीट से बीजेपी के प्रत्याशी ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर अपने अलग अलग अंदाज के लिए मशहूर रहते हैं। इन दिनों वो अपने विधानसभा में प्रचार कर रहे हैं। सुबह का वक्त है, मंत्री जी आए, जब भूख लगी तो फिर यही अपने जनता के बीच लोगों से भोजन मांगा और माँ बहन बेटियां भी इनको बड़ा स्नेह करती है तो तत्काल इन्हें भोजन करा देती है। मंत्री जी, किस तरह का प्रचार और ये सारा किस तरह का? आज मैं वार्ड नंबर 9 में घूम रहा हूँ। बहन त्रिवेणी प्रजापति जी घर आया। बातम सॉरी, त्रिवेणी बात। और मैं आकर के उनके घर पे बैठा। उनसे मैंने 1:45 बजे का समय हो रहा है तो भूख लग रही थी। मैंने आया, बहन क्या मांगा बना है? बहन ने कहा दाल सब्जी और भिंडी की सब्जी, अचार है। मैंने ला, बहन रोटी ले आई, खा रहा हूँ। और बहन से अभी 1 रुपया लूँगा, फिर आगे चलूँगा, अपना आगे का काम करूँगा। मंत्री जी, 1 रुपये वाला क्या कॉन्सेप्ट है? क्या मंत्री जी के पास पैसे की दिक्कत है, बीजेपी के पास फंड नहीं है, या फिर क्या है? मतलब कांग्रेस तो निशाना साध रही है इसको लेकर आप पर। ये 1-1 रुपया लोगों की खून पसीने की कमाई होती है। वो मुझे शक्ति देती है कि मैं उस 1 रुपया को लेकर के लोगों का सबका अंशदान होता है, वो ताकत ऊर्जा देता है। फिर नए हॉस्पिटल बनते हैं, स्कूल बनते हैं, स्मार्ट रोड बनते हैं। अब ये 1 रुपया ग्वालियर में सिविल हॉस्पिटल में कैथ लैब लाएगा, ग्वालियर को औद्योगिक नगरी बनाने का काम करेगा। उसके लिए 1 रुपये की ज़रूरत है। ये मूलधन तो नहीं चुकेगा, पर ब्याज जरूर चुकेगा। ये तो ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर का कहना है कि जब वो अपनी जनता के बीच रहते हैं तो उन्हें घर जैसा प्रेम मिलता है। यही वजह है कि जहां भोजन मिलता है वहां कर लेते हैं। कांग्रेस के वचन पत्र को उन्होंने झूठ पत्र कहा है। साथ ही कहा कि 2018 में जो वचन कांग्रेस ने दिए थे वो नहीं निभाए थे, लिहाजा इस बार भी उनका ये वचन पत्र झूठ पत्र की तरह है। और उन्होंने दावा किया है कि कांग्रेस में जो गुटबाजी है उसका फ़ायदा बीजेपी को मिलेगा। एक बार फिर से मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनेगी। सुशील कौशिक, न्यूज़ 18, ग्वालियर। और चलिए बात करेंगे झाबुआ विधानसभा सीट की, जहां पर विक्रांत भूरिया को कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार बनाया है, लेकिन अब उनका विरोध होने लगा है।
पूर्व विधायक और कांग्रेस नेता जेवियर मेड़ा के समर्थकों ने नाराजगी जाहिर करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। नाराज कार्यकर्ताओं ने विक्रांत भूरिया और कांतिलाल भूरिया का पुतला फूका, नारेबाजी की। दरअसल जेवियर मेड़ा के समर्थकों का कहना है कि पार्टी आलाकमान लगातार एक ही परिवार को मौका देती आ रही है। ऐसे में आम कार्यकर्ता जो हैं उन्हें थोड़ी सी निराशा होती है। जेवियर मेड़ा के समर्थकों ने दावा किया कि जेवियर निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। हालांकि इस पूरे विरोध प्रदर्शन में जेवियर मेड़ा सामने नहीं आए। बताया ये जा रहा है कि अभी भी वे दिल्ली में मौजूद हैं और उनके झाबुआ पहुंचने के बाद ही पूरी स्थिति साफ हो पाएगी। मेड़ा जी, जिनका पहले से ही तय हो गया था, टिकट इनका कंफर्म हो गया है, इसके बावजूद दिव्य सिंह जी ने और रही बात है कांतिलाल भूरिया जी ने पैसों के बलबूते इन्हें टिकट हमेशा खरीद के लाते हैं और इस बार भी यही इन्होंने किया है। और उपचुनाव में इन्होंने वादा किया था कि आपको टिकट दी जाएगी। कमलनाथ जी ने भी किया बोला था और दिव्य सिंह जी ने भी बोला था। यही कहना चाहूँगा, सब एक परिवार हैं और थोड़ी नाराज़गी सबकी हो सकती है क्योंकि कुछ को टिकट एक को ही मिलेगा, बाकी को टिकट नहीं मिल सकता है। हम लोग निश्चित तौर पर सब लोग साथ बैठेंगे क्योंकि हमारा एक ही उद्देश्य है इस बार कि कांग्रेस को सरकार बनानी है, क्योंकि ये सरकार कांग्रेस के लिए नहीं बनाई है, जनता के लिए सरकार बनानी है। इस बार जो चुनाव लड़ रही है कोई व्यक्ति नहीं लड़ रहा है, जनता चुनाव लड़ रही है। प्रदेश में कांग्रेस की लिस्ट आने के बाद से ही टिकट कटने वाले नेताओं का विरोध और नाराजगी दिखने लगी है। हरदा से पूर्व जिलाध्यक्ष लक्ष्मी नारायण पवार पार्टी के इस फैसले से नाराज हैं। तो उन्होंने पीसी चीफ कमलनाथ पर विश्नोई समाज की अनदेखी के आरोप लगाए। कहा है कि मैंने पूरे प्रदेश में विश्नोई समाज के लिए हरदा विधानसभा से टिकट की मांग की थी पर मुझे टिकट नहीं दिया गया। मैं तो यही कहूँगा, भेदभाव हुआ है क्योंकि मध्य प्रदेश में सारी जातियों के एक एक टिकट कहीं न कहीं हुए होंगे। ज़्यादा बड़ी समाज है तो उनके अधिक हुए हैं। बिश्नोई समाज से मैंने कमलनाथ जी को कई बार अवगत कराया कि साहब एक टिकट मांग रहा हूँ, मुझ पर विश्वास करिए और मुझे टिकट दीजिए। तो मुझे तो खेद है कि समाज की कोई वैल्यू नहीं है। क्या आप नाराज हैं कमलनाथ जी? तो मैं खुश कैसे होऊंगा? जब मेरा टिकट कटा तो स्वाभाविक है कि मैं नाराज हूँ। और विधानसभा चुनाव 2023 का बिगुल बजते ही राजनीति के सप्त रंग आंखों में झिलमिलाने शुरू हो गए हैं। सत्तारूढ़ बीजेपी हो या फिर विपक्षी खेमा कांग्रेस, टिकट फाइनल होते ही प्रत्याशियों को धर्म याद आने लगा है। कोई धर्मगुरु के चक्कर लगा रहा है, कोई नवरात्रि में देवी जी की आरती करता हुआ नजर आता है, कन्याओं को भोज खिलाकर जीत का आशीर्वाद भी ले रहे हैं। और तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं इसमें अलग अलग आप अंदाज देख सकते हैं नेताओं का, जिसमें कांग्रेस प्रत्याशी विक्रम मस्ताल जो कि बुधनी से इस बार कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार हैं, मैदान में हैं। सीहोर विधानसभा से वर्तमान बीजेपी के एमएलए सुदेश राय और शशांक सक्सेना को भी आप देख सकते हैं। मस्ताल टिकट मिलते ही अपने माता पिता की प्रतिमा की पूजा कर आशीर्वाद लेने पहुंचे और फिर लगे हाथों कन्या भोज भी कराया। तो वहीं सीहोर विधानसभा से वर्तमान बीजेपी एमएलए सुदेश राय सीधा कुबेरेश्वर धाम के गुरु पंडित प्रदीप मिश्रा के पास पहुंच गए और जीत का आशीर्वाद प्राप्त किया। वहीं सीहोर से कांग्रेस प्रत्याशी शशांक सक्सेना भी कुबेरेश्वर धाम में पंडित प्रदीप मिश्रा के पास आशीर्वाद लेने पहुंचे। और बीजेपी के पूर्व